Hello students, welcome again in our video lecture. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स को डिटेल में देखा था और देखा था कि इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। आज हम आगे का देखते हैं। नाउ इट इज़ a classification of multimedia. Generally multimedia is classified into two namely इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। हमने आगे देखा था कि इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो उस हिसाब से हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ द मीडिया एलिमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़र। ऑल द कंट्रोल ऑफ द मल्टीमीडिया इज़ इन हैंड ऑफ यूज़र्स। यूज़र कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इंटरैक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उसके सीक्वेंस में और टाइमिंग में चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल सीडी ऑन लर्निंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, उसकी सीडी हमारे पास अवेलेबल होती है, तो हम उसमें आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड या कुछ चीज़ें नहीं देखनी हो तो वो हम कर सकते हैं। इंटरैक्टिविटी इंक्रीजेज द यूज़र पार्टिसिपेशन एंड ही एंड शी कैन इंजॉय मोर। हमें पता है अगर किसी भी चीज़ हमारे हिसाब से हो तो वो हमें ज़्यादा पसंद है, तो इंटरैक्टिविटी इंक्रीज द यूज़र्स पार्टिसिपेशन। वो यूज़र का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है और वो ये चीज़ पसंद करता है। इन नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया द यूज़र सिंपली वॉचेस द मीडिया एज इट प्लेज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यूज़र को अगर कोई भी नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया देखना है तो वो जैसे स्टार्ट होता है वहाँ से एंड तक जैसा है वैसे का वैसा ही देखेगा, उसके अंदर वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन प्रेजेंटेशन है या फिर कोई मल्टीमीडिया डेमो है, तो उसके अंदर वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। हमें पता है कि अगर कोई हमें कुछ प्रेजेंट करता है तो हम उसको जैसा है वैसा ही देखना पड़ता है, उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ही और शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फ्लो। उसके अंदर कोई भी कंट्रोल होता नहीं है। तो इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया के अंदर यही फ़र्क है, एक में यूज़र इंटरैक्टिविटी कर सकता है और एक के अंदर नहीं कर सकता है। एक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इज़ बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन, कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके हिसाब से उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक एंटरटेनमेंट एंड एड्यूटेनमेंट। हम उसका एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल गेमिंग है, मूवीज़ है, उसके लिए हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। तो उसका पर्पस होता है कि लोगों को एंटरटेन करना। और एजुटेनमेंट में एजुकेशनल सीरीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं वो एजुकेट होते हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कि किसी भी यूज़र को एजुकेट करने के लिए, और उसका पर्पस है टू एजुकेट द यूज़र्स। तो हमने देखा कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है। एक तो है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, और वो कहाँ पर यूसेज के हिसाब से, कहाँ पर यूज़ होता है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखना हो तो हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन। अभी है यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया, कि हम मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। मल्टीमीडिया बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहीं भी जाओ मल्टीमीडिया हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं तो वो भी सारा मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स का यूज़ करके होता है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो टेक्स्ट भी मल्टीमीडिया का एक पार्ट है। सॉन्ग सुनते हैं, फिर हमारे टीवीज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कुछ भी हो तो वो सारा मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। Multimedia finds its application in various areas including but not limited to advertisement, art, education, entertainment, engineering, medicine, mathematics, business and scientific research। ये इतनी ही एप्लीकेशंस लिमिटेड नहीं है, इससे भी कई ज़्यादा कई एरियाज़ में हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। अगर
हम देखें तो इसके अलावा भी अगर कोई भी काम हमें करना होता है तो मल्टीमीडिया का यूज़ तो होता ही है। कुछ भी किसी को भी हमें बोल के भी सुनाते हैं तो भी वो एक मल्टीमीडिया का पार्ट हुआ कि उसके अंदर हम साउंड का यूज़ करते हैं, राइट। तो मल्टीमीडिया बहुत सारी जगह पे काम करता है। तो देखते हैं सम ऑफ द यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया। फर्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मल्टीमीडिया का एजुकेशन और ट्रेनिंग में ग्रेट इम्पोर्टेंस है। अगर किसी भी मल्टीमीडिया का यूज़ एजुकेशन या ट्रेनिंग में होता है तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को भी एजुकेट कर सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज़ करके। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर मल्टीमीडिया बहुत ही घिरा हुआ है। अगर हम देखें तो किसी को भी हमें एजुकेट करना हो तो हम बुक्स का यूज़ करते हैं, बोर्ड का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को सीडीज़ दिखाते हैं। मल्टीमीडिया कहीं भी जाओ वो एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम पहले के ज़माने में किया था आलेख, जो आपका ग्राफ आता है उसका यूज़ करके और टेबल बना के ऐसे सबको पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, विजुअल एंड ऑडियो दोनों मिला के आपको सीडीज़ में दिखाते हैं। आपको पता है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको सीडी दिखाते थे, एजुकेशन सीडी एज सोशल साइंस में और ये सब सब्जेक्ट में। तो क्या होता है, ऑडियो और वीडियो विजुअल मीडिया के साथ अगर हमें कुछ भी दिखाया जाए तो वो हमें ईजीली याद रहता है। Multimedia is used to produce a computer-based training courses commonly known as CBT। मल्टीमीडिया का यूज़ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज देने में भी होता है। फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन कोर्सेज हम कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ का हमें नॉलेज चाहिए तो हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं और उसका हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। CBT lets user go through a series of presentations, animations, text about a particular topic along with the example। अगर हम किसी भी चीज़ का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर हमें सब कुछ मिलता है। उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन अवेलेबल होगा, उसके लिए एनिमेशन, टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट अबाउट कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का होगा, वो एग्जाम्पल के साथ होता है, इसीलिए हमें समझ में आ जाता है। अभी हम देखें तो सम ऑफ द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग का लेक्चर। अभी आप देख रहे हो कि आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मिलते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं। तो ये सब क्या है, एजुकेशन के लिए ही मल्टीमीडिया का यूज़ हुआ। यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस वी कैन हियर एन एक्सपर्ट स्पीकर फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन। हमारे सामने एग्जांपल अभी है ही कि हम अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका जो लेक्चरर है वो अपने घर से आपको पढ़ाता है, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। रिकॉर्ड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू इनेबल फीडबैक। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके हम उसको उसके फीडबैक से उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, एडवर्टाइजमेंट। इट प्लेज अ विटल रोल। एडवर्टाइजमेंट भी मल्टीमीडिया का बहुत यूज़ करता है, तो मल्टीमीडिया इसके अंदर विटल रोल प्ले करता है। Advertising is a major source of launching and promoting a product by the manufacturing companies in the market। अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको लॉन्च करने और उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ही बड़ा हाथ है। किसी भी चीज़ अगर कोई भी कंपनी बनाती है तो हमें घर बैठे कैसे पता चलेगा कि हम उसकी एडवर्टाइज देखेंगे, तो उसके अंदर भी मल्टीमीडिया का बहुत ही यूज़ होता है। एक्साइटिंग एनिमेशंस, इफेक्ट्स एंड स्लोगन्स कैन मेक एन एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर। हम देखते हैं कि टीवी के अंदर बहुत सारी ऐसी एड्स आती है कि जिसको देख के हमें वो ऐड हम बार बार देख के वो चीज़ परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लीड्स टू प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। मल्टीमीडिया प्रमोशन बहुत अच्छे से करता है क्योंकि उसके अंदर वो वीडियो बनाते हैं, एनिमेशन बनाते हैं, फिर ऐसे स्लोगन्स डालते हैं कि वो सुन के हमें ऐसा ही लगता है कि चलो हमें ये प्रोडक्ट खरीदनी ही चाहिए, ये काम करती ही होगी ऐसा। सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैच आवर अटेंशन एंड वी अल्टीमेटली एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी होती है कि हमें देख के ऐसा ही लगता है कि ये हमें बाय करना ही चाहिए। छोटे बच्चे भी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि चॉकलेट्स की और ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है तो बच्चा मम्मी से बोलता है कि मुझे ये ही चॉकलेट चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉसिबल है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया इज़ हैवीली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू डेवलप
स्पेशल इफ़ेक्ट्स इन एनिमेशंस एंड मूवीज़। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ एनिमेशन, मूवीज़ और एंटरटेनमेंट के लिए होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया की यूज़ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मूवीज़ लाइक आइस एजिस, जुरासिक पार्क, अवतार, ये सारी मल्टीमीडिया का ही पार्ट है, वो सारी एनिमेशंस मूवी है। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया गेम्स आर वेरी पॉपुलर अमोंग डिफरेंट चाइल्ड्स, अवेलेबल आइदर एज अ CD-ROM और ऑनलाइन। हमें पता है कि आजकल सारे बच्चे गेम्स बहुत खेला करते हैं, तो वो CD-ROM में भी मिलती है और ऑनलाइन भी हमें मिल जाती है, तो ये भी मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। विथ अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ गेमिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, विटल गेमिंग हैज़ बिकम अ रियलिटी टुडे। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं गेमिंग के कि अगर आपका फ्रेंड दूसरी कंट्री में हो और आप इंडिया में हो तो भी आप उसके साथ गेम प्ले कर सकते हो ऑनलाइन। 2 players in different countries can play a game sitting on their computer। अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के भी वो गेम खेल सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के अंदर मल्टीमीडिया बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरी और चीज़ें के अंदर मल्टीमीडिया इतना रोल प्ले नहीं करता है कि जितना एंटरटेनमेंट के अंदर करता है। उसके बाद है जर्नलिज्म। मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड अ लॉट इन दिस फील्ड। मैनी मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर दैट आर पब्लिश्ड पीरियडिकली। हमें पता है कि न्यूज़पेपर आते हैं हमारे घर पे, मैगज़ीन्स आते हैं, वो अपने हिसाब से, न्यूज़पेपर तो रोज़ आता है हमारे घर पे, तो उसके अंदर भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। उसके अंदर भी टेक्स्ट आता है, इमेजेस आती है, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का पार्ट है। आजकल के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता है, फ़ोटोग्राफ्स भी आते हैं। पहले के न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ टेक्स्ट आता था, लेकिन अभी फ़ोटोग्राफ्स भी आते हैं। कोई भी न्यूज़ हो, कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ हो, फ्लड आया हो, कुछ भी नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसके इमेजेस आ जाते हैं। ई न्यूज़पेपर एंड ई मैगज़ीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। वी कैन सी द वीडियो रिलेटेड टू पर्टिकुलर न्यूज़ ऑल्सो। हमें पता है कि हम ई न्यूज़पेपर और ई मैगज़ीन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी दी जाती है कि हम वहाँ से कोई भी उसके न्यूज़ के रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया थे कि हम कौन कौन सी जगह पर मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर कर सकते हैं, फिर एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, जर्नलिज़म के लिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी मल्टीमीडिया बनाना हो तो हम किस फ्लो में उसको बना सकते हैं, उसके स्टेजेस क्या है। हमें पता है कि अगर हम कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये इट मस्ट बी केयरफुली प्लान एंड डिज़ाइन। अगर हम केयरफुली प्लान और डिज़ाइन नहीं करते हैं तो हमारी ऑडियंस को वो अच्छा नहीं लगेगा। वी स्टडीज दैट मल्टीमीडिया इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज। अ प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू द फील्ड सिलेक्टेड। हमें पता है कि हम कई जगह पर मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, तो वो उस फील्ड के हिसाब से मल्टीमीडिया प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन मेड फॉर एंटरटेनमेंट में नॉट वर्क विथ एन एजुकेशनल एप्लीकेशन। हमने एंटरटेनमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फील्ड, द स्टेजेस इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। अगर ये सारी एप्लीकेशन चेंज है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, उसके अलावा भी अगर उसके जो स्टेजेस हैं मल्टीमीडिया के, वो तो सेम ही रहेंगे। मल्टीमीडिया के स्टेजेस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो स्टेजेस है वो सारे के सारे एप्लीकेशन के लिए सेम रहेंगे। लेट्स डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। तो सबसे पहला स्टेज है रिसर्च एंड एनालिसिस। कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। इन दिस स्टेज वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट आवर ऑडियंस, देयर स्किल्स एंड नीड्स एंड क्वालिफिकेशन, कि हमारी ऑडियंस कौन कौन सी है, उसको क्या चाहिए, क्या हम ऐसा करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के लिए कि उसको अच्छा लगेगा। ऑल्सो गैदर एज मच एज इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड। हम किस चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन सी है, उसको क्या पसंद आएगा, और हम जिस टॉपिक के ऊपर
प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके लिए जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो हमें गैदर करनी पड़ेगी इस स्टेज में। आफ्टर दिस सेकेंड स्टेज इज स्क्रिप्टिंग। इन स्क्रिप्टिंग डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, उसका फ्लो क्या होगा, डन बाय मेकिंग अ फ्लो चार्ट टू शो अ मेन मेनू एंड द ब्रांचिंग व्हेन यूज़र सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका फ़्लो कौन सा होगा, उसके मेन पेज पे क्या होगा, उसके सब पेजेस कौन कौन से होंगे, तो मेन मेनू क्या है, ब्रांचिंग क्या है, वो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर डिज़ाइनिंग एजुकेशनल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऑन साइंस फॉर अ स्टैंडर्ड 11, the home page would display all chapters name. Selecting on particular chapter would display its explanation. Thus we draw a flowchart starting with our main menu and then sub pages. तो अगर हम स्टैंडर्ड 11 के लिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट बना रहे तो उसके फर्स्ट पेज पे क्या होगा कि उसके सारे चैप्टर्स के नेम होंगे। फिर अगर हम कोई भी चैप्टर्स पर क्लिक करते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन ओपन होगा। तो हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो इस स्टेज पे ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि उसके मेन मेनू पर ये चैप्टर्स हो गए, फिर ये चैप्टर पर क्लिक करेंगे तो ये सब मेनू ओपन होगा, उसके हिसाब से वो फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद है स्टोरी बोर्डिंग। एक्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस। स्टोरी बोर्डिंग के अंदर एक्चुअली जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है प्रोजेक्ट का वो हम दिखाते हैं। डिज़ाइनर डिसाइड्स हाउ ईच स्क्रीन लुक लाइक, विच मीडिया एलिमेंट आर टू बी यूज्ड एंड वेयर टू प्लेस। तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम मल्टीमीडिया का कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे और सारी स्क्रीन्स कैसी दिखेंगी और कहाँ पर रखेंगे, हम कोई भी एलिमेंट को कहाँ पर रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती है। स्टोरी बोर्डिंग विल कंटेन द डिज़ाइन ऑफ द होम पेज, वेयर वी विल प्लेस द बटन्स, हाउ विल दे लुक लाइक, व्हाट हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन बटन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। सो इन स्टोरी बोर्डिंग वी डिसाइड दैट हमारा होम पेज कैसा होगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, फिर हम बटन्स कहाँ पर रख सकते हैं, बटन्स कैसे दिखेंगे, अगर हम बटन्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ हम क्या डिसाइड करेंगे स्टोरी बोर्डिंग के अंदर। उसके बाद का स्टेज है कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। आफ्टर स्टोरी बोर्डिंग डिज़ाइनर इज रेडी विथ अ प्रोटोटाइप एंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग द ग्राफिक्स एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट। तो स्टोरी बोर्डिंग के अंदर डिज़ाइनर ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि होम पेज कैसा दिखेगा, बटन्स कहाँ पर रखेंगे और बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सब कुछ उसने डिसाइड कर लिया है। इस स्टेज पर क्या होगा कि वो प्रोटोटाइप के साथ रेडी है तो वो क्या करेगा, ग्राफिक्स और अदर मीडिया एलिमेंट को क्रिएट करना स्टार्ट करेगा जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर टू बी यूज्ड आर क्रिएटेड, साउंड्स एंड वीडियोज़ आर रिकॉर्डेड एंड एनिमेशंस आर क्रिएटेड। अगर हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई वीडियो और साउंड ऐसा सब कुछ डाल रहे हैं तो ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और वो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे। उसके बाद है प्रोग्रामिंग। आफ्टर द कलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड टुगेदर इनटू अ फाइनल प्रोजेक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक माइक्रोमीडिया फ्लैश, सिनफिग, हाइपरकार्ड टू नेम अ फ्यू। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे प्रोटोटाइप से हम जो भी वीडियो, साउंड्स, एनिमेशन यूज़ करने वाले हैं वो सब कुछ रेडी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब को मिला के हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, माइक्रोमीडिया फ्लैश है, सिनफिग है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स कुछ नेम है, उसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी करते हैं इस स्टेज पर। एक बार हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी हो गया उसके बाद स्टेज है टेस्टिंग। ये फाइनल स्टेज है। चेक ऑल द मीडिया एलिमेंट्स आर वर्किंग एज पर रिक्वायरमेंट और नॉट। हम देखते हैं कि हमारे जो मीडिया एलिमेंट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। द ऑडियंस टारगेटेड विल फाइंड डिज़ाइन एंड द कंटेंट अट्रैक्टिव और नॉट। हमने जिस ऑडियंस के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको ये डिज़ाइन और कंटेंट अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है, उससे हमारी ऑडियंस हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। इफ़ वी वर्क एज पर द स्टेज मेंशन आर हियर, then the most of the application that we may develop will turns into be good.
अगर हमने ये जो स्टेजेस बताए उसके हिसाब से कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ गुड प्रेजेंटेशन। अगर ये सारे स्टेज को हम ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो वो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी बनेगी या हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। तो हमने देखा कि कौन कौन से मल्टीमीडिया के स्टेजेस है, उसके यूसेज क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का एंड है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।